आपको पता है कि मुझे आज तक मेरे ज़हन से, मेरे दिल से, मेरी रूह से ये चीज़ नहीं जाती कि एक बंदा था और सुबह सुबह सर्दियाँ हों ख्वा गर्मियाँ हों, उसने हाथ में ये ब्रास का जो तांबा जिसको कहते हैं, तांबे का उसने छोटा सा आम पकड़ा होता था। इतने से साइज़ का, मैं क्या साइज़ बताऊँ, पता नहीं कैमरे में नज़र आ रहा है कि नहीं। इतने से छोटे साइज़ का, मतलब जिसमें समझ लें कि कोई 20 बंदों की चाय होती होगी, आगे टूटी लगी हुई थी, नीचे आग का भी सिस्टम। पहले पहले जो हम आम होते थे ना, उनके नीचे ये जो कोयले रखने की आग का भी इंतज़ाम होता था। मेरे शऊर में ये चीज़ अभी तक बैठी हुई है। तो उसने सुबह सुबह सर्दियों में तो समझे अंधेरा होता था, गर्मियों में समझे ज़रा थोड़ा सा दिन होता था। तो वो बंदा मुझे अभी तक पूरा उसका नक्शा नज़र आ रहा है, पूरा नक्शा नज़र आ रहा है। बड़ा मफलूकुल हाल बंदा था, आदमी जो आदमी एज थी उसकी। और उसने एक हाथ में वो पकड़ा होता था इतना वज़नी, जिसके अंदर चाय भी थी, नीचे हल्की हल्की आग भी जल रही होती थी उस हमाम के नीचे। समा बाहर भी कहते थे चाय के इस चीज़ को। दूसरे हाथ में जो है ना, उसने एक दो लिफाफे जो है ना इधर डाले होते थे, और हाथ में इधर दो लिफाफे डाले होते थे रसों के या बंद के डाले होते थे। और हाथ में उसने एक चौकी पकड़ी होती थी जिस पे वो बैठता होगा। और वो बिला नागा हमारे घर के आगे कश्मीरी बाज़ार में सामने एक दुकान थी, ये चादरों की जो गर्म शॉल होती हैं, टोपियों की कराकुली कराकुली टोपी होती थी, जना कैप जिसे कहते थे, वो वाली दुकान के आगे। दुकानें बंद होती थी, शटर गिरे होते थे, तो उस दुकान के आगे वो आके सस्ताता था। कोई 5 मिनट वो वहाँ रख के खड़ा हो जाता था सारी चीज़ें। उसके बाद फिर वो उसको पकड़ता था ऐसे, इधर कंधे पे डालता था अपने वो लिफाफे, और एक हाथ में चौकी पकड़ता था, और फिर नियाँ सर करके तो वो चल पड़ता था। मेरे ज़हन में आज तक ये नहीं भूलता। फिर मेरी आंखों के आगे से एक ट्रेलर दूसरा गुजरता है। एक बुढ़ा बाबा होता था, बुढ़ा बाबा, और उसने पीछे कंधों पे ऐसे उसने गर्दन नीचे फेंकी होती थी, और कंधों के पीछे दोनों में साथ उसके गले में इधर से भी और इधर से भी दो रस्से होते थे। उन रस्सों में उसने पीछे कुछ बांधी होती थी, बहुत बड़ी पांड, और उसकी कमर ऐसे झुकी होती थी, और वो ऐसे पीछे उठा के ना जा रहा होता था। और ऐन उस दुकान के आगे वो आगे रुक जाता था, ऐसे पीछे करके ना थड़े पे बैठता था, और पीछे वाला ऐसे नीचे करके वो नीचे करता था, उसको बाजुओं से उतारता था उन रस्सों को। थोड़ी देर ऐसे लंबे लंबे सांस लेता था, बैठता था, फिर इसी तरह अपने कंधों पे वो गड्ढा उठाता था, गड्ढा सा जो होता था, वो कपड़े उसमें भरे होते थे, थान होते, क्योंकि हमारे साथ ही आज़म कलात मार्केट थी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी वो कलात मार्केट है कहते हैं। और साथ ही आगे सीधा उस सड़क से अगर कश्मीरी बाज़ार से जाएं तो आगे वो दिल्ली दरवाजे का गेट निकल आता है, और साथ अकबरी मंडी भी थी। तो वो आके जो है ना, तो वो वहाँ बैठता था। थोड़ी देर बाद वो बाबा जो होता था बुज़ुर्ग, वो फिर अपना ऐसे डालता था, और फिर ऐसे नीचे सर फेंक के, और कुब्बा हुआ हुआ ऐसे वो कुब्बा हुआ होता था, पीछे उसके पंड होती थी जो, और वो उठा के चल पड़ता था। तो चूंकि मैं ये बता रही थी कि हमारे घर के करीब बिल्कुल आजम कलात मार्केट, तो समझे कश्मीरी बाज़ार से साथ ही सामने गलियां थी, उसमें जाओ तो वो आजम कलात मार्केट थी। और थोड़ा सा आगे और जाओ उसी गलियों में, तो वो मतलब थोक का सारा उधर कपड़े उठ पूरी पूरे पाकिस्तान में जाते थे या पूरे पंजाब में जाते थे। बहुत बड़ी वो कलाथ मार्केट है, आज़म कलाथ मार्केट। तो जब ये ट्रेलर गुजरता है, और फिर एक ट्रेलर मेरी आंखों से वो भी नहीं कभी मैं वो हुआ कि मैं, क्योंकि हमारा घर जो था ना वो कश्मीरी बाज़ार के ऊपर था, नीचे सड़क थी और ऊपर हमारा सारी खिड़कियां थी, बुखारचे थे, चीखें आगे पड़ी होती थी बांस की,
और एक दफ़ा चीख में भी आप खड़े अंदर से देख रहे हैं तो सारा आपको नज़र आ रहा होता था, ख्वा बाहर से किसी को पता नहीं चलता था कि कोई देख रहा है। हाँ, जब आप लाइट अगर रात को जलाएं तो बाहर पता चलता था कि चीखों से कोई देख रहा है। लेकिन वो चीखों से मुझे आज तक मेरी आंखों से वो भी ट्रेलर नहीं निकलता कि एक नीचे रेड़ा जा रहा था और रेड़े पे रोज़ों रमज़ान भी था, मैं ये भी बताऊँ रमज़ान भी था। और वो बंदा एक ऐसे, वो भी बहुत बुजुर्ग बंदा, वाइट बाल, बूढ़ा बंदा, लेकिन वही उसी टाइप का मज़दूर बंदा जो मज़दूर मैंने अभी बताया आपको, उसी टाइप का बंदा। तो वो रेड़ा भरा हुआ है सामान से, ये कपड़े से, और उसके ऊपर वो ऐसे लेटा हुआ है और पेट पे उसने हाथ रखा हुआ है। रोज़ों का महीना था और उस वक्त भी मेरी आंखों में आज तक मुझे याद है कि मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। और मैंने अल्लाह मियाँ को कहा कि मेरे मालिक, मुझे आज तक याद है मैंने अल्लाह से बात की, हालांकि मैं छोटी थी, ये वो बातें हैं जब मैं छोटी थी। तो मैंने अल्लाह पाक को कहा कि ये इतना बुज़ुर्ग बंदा, यकीनन इसने रोज़ा रखा हुआ है और इसने ये सारा सामान उठा के रेड़े पे डाला है, अब वो जहाँ उतारेगा वहाँ भी ये खुद उठाएगा और उतारेगा, और रोज़ा इसका है यकीनन, क्योंकि पेट पे भी उसने हाथ रखा हुआ था और आंखें बंद करके लेटा हुआ था उस सारे माल के ऊपर, जो माल उसने उसमें डाला हुआ था। तो मैंने अल्लाह मियाँ को कहा कि अल्लाह मियाँ, इनका रोज़ा तो तू ज़रूर कबूल करता है, क्योंकि ये मेहनत कर रहे हैं और गरीब है इंतहा दर्जे के, और जब ये रोज़ा खोलते भी होंगे तो मेरे मालिक इनको वो चीज़ें मैसर नहीं होंगी, ये पानी से और रोटी लेके ऊपर प्याज रख के खाते होंगे, और तू इनका रोज़ा कितनी जल्दी कबूल करता होगा। ये वो ट्रेलर हैं जो मेरे दिमाग से नहीं जाते। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आ गए हैं जी, फिर हम आज जल्दी हो गया फारिग, तो मैंने कहा चलें घर चलते हैं। अभी देखें ना, अभी टाइम इतना ही हुआ है, तो मैं आ गया था कोई 2 पौने 2 बजे। और अब हमने ग्रोसरी, हाँ वहाँ आज आपका तो हॉस्पिटल MRI है आपकी, दिमाग की है। तो दिमाग को क्या हुआ है आपके? आपने दिमाग खराब कर दिया हमारा। मैंने कर दिया? आपने। व्यूअर्स, आपको पता है मैं कर सकता हूँ ये? मैं कहती हूँ व्यूवर से क्या बात करूँ, ये मजाक मैं कर रही हूँ, लेकिन नहीं, आप ज़रा दांत दिखाएं अपने। ये दांत जो है ना, ये दिमाग खोर दांत है, मगज खोर दांत है ये। हाय अल्लाह, ये मगज ये खोर। ऊपर से पड़ रहे हैं। हाय अल्लाह, आप अल्लाह मियाँ करे, कितना होशियार बंदा है भाई। नहीं, ये दिखाएं फिर ये से। ऊपर से पड़ रहे हैं, दिखाएं दिखाएं, और चावल- मैं ये कहूँ, ये जो है ना, ये आपकी ये जो है ना, ऐसे ऐसे दांतों में ना ऐसे ऐसे जो गैप्स हैं, ये निशानी है कि मगज खोर दांत है ये। आप भी दांत दिखाएं जरा लोगों को, आपके गैप भी नजर आए, जरा दिखाओ। ये निशानी है हर वक्त चक 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 चक, बस खाना खाने की, खाना खाने की, दिमाग खाने की। नहीं, ये मेरे पे छोड़ दिया आपने, अपनी बात मेरे पे लगा दी है। दिमाग बनेगा, आप खाती हैं और आपका MRI हो रहा है आपका। अब ये भी खा ले। क्या है ये मेवे और एक और बाइट बनाएगी। मकंजर में फिदा जान को मेरा ख्याल है मरब्बे और ये बादाम ये नहीं पसंद। बस बादाम पसंद है, बादाम है पीस अच्छा, मैं खाता हूँ ठंडे चावल, बिल्कुल ये ठंडे। गलत बात है। के। फिर गरम लगे हैं। नहीं नहीं, आपने भी दिए ना इससे पहले जो। वो तो
मुरब्बे वो वो जमे गरम होते थे थे, बहुत जमे होते थे असल। वो इतने गर्म थे कि मैं सोच नहीं सकता था क्योंकि मैं खाता ठंडे हूँ तो एकदम मुंह में आया तो इतने ज्यादा गर्म कि मैं थैंक यू। अल्लाह से तो व्यूवर्स, हम तो दर्द वाले बंदे हैं, ऐसी बात है ना किसी का मगज खाते नहीं हैं जुमला पूरा ना, बोला हमें पसंद है मगजा खाने का। हम दर्द दिल वाले लोग हैं, हम तो दर्द करने वाले लोग हैं। ये अगर मगज हमारा खा रहे बोलने हैं, नहीं देंगे अब आप हमारा मगज खाए, हम इन्हें कुछ नहीं कहते। हम कहते हैं अल्लाह इन्हें सलामती दे, मगज छोड़ के कलेजी टुकड़े सारा कुछ खा लें। आप कह रही हैं हम दर्द वाले लोग हैं, ठीक है, दर्द दिल वाले। दर्द दिल वाले, तो दर्द और दिल देने वाले या दर्द और दिल लेने वाले? दर्द और दिल लेने वाला दूसरों का। जुमला आप जुमला कंप्लीट बोला दर्द करो ना। दिल मैं तफसील में जाता हूँ। दूसरों का लेने वाला, ये हमारे दिमाग खाएं, दर्द दिल खाएं, जिगर खाएं, कलेजी खाएं, जो मर्जी खाएं, इन्हें इजाजत है बाबा। हमने अपने शेरों को जुमला इजाजत देखिए, दी। जुमला पूरा नहीं बोलती। जब मैं पूछता हूँ, सवाल करता हूँ तो कहते बहुत बोलते बहुत है, ये बहुत बोलते हैं, बहुत दिमाग खाते ये हैं। अब जब ज़हीन बड़े हैं। इनकम्प्लीट बात करेंगी तो ऐसे ही होगा ना। मैं बताऊं, ये फरासत जी जो है ना, रासद जी ये बड़े बहुत ही ज़हीन है। पता नहीं ये कैसे कर लेते हैं, पता नहीं। ये खुले दिमाग से करते पता हैं। नहीं। जब दिमाग को ताले लगाए तो फरासत नहीं जी होते। पता नहीं आप ये कैसे कर लेते हैं। चलें, आपको क्लास देंगे, आपको ही पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है। व्यूवर्स, हम ज़रा निकलने लगे हैं, फिर उसके बाद हॉस्पिटल चले जाएंगे। फिजा जानू की एक्टिविटी आप देख लें, मुझे जान की भी, मेरी भी। तो ये देखें, नाक से मैंने उतार दिया क्योंकि हमारा ये है ना, तो ट्यूब के अंदर उन्होंने भेजना है, तो उधर ये वो सारी चीज़ें उतार देते हैं क्योंकि अंदर मशीन है ना, मशीन में भेजेंगे। तो मैंने इधर से खुद ही उतार दिया। तो मैंने कहा आपको भी दिखाऊं, मैं लिपस्टिक नहीं लगा रही, कुछ नहीं लगाया। इसलिए मुँह इसकी तरफ करो। ये मुँह जानू जो है लेके आए हैं हमारे लिए पानी। ये देखें, हम पानी साथ लेके जाते हैं क्योंकि रास्ते में हम पीते रहते हैं। जनाब आप भी कमाल है असद साहब, हम सारे भाई हमें घंटे का कह रहे हैं जाना है जाना है जाना है। तो आप वाशरूम जरा खुली खुली करने जो जाते हैं चले जाएं। आपने एन टाइम पे जाना होता है जब हम भाई सारे खड़े हैं, वेट कर रहे हैं साहब जी का, के साहब जी कब आएंगे सरदार साहब, और कब हम जाएंगे। ये जुल्म है। चले आपको आए। पता है, मेरा मुंह जरा वो है ना, बड़ा है, वो कुर्ली भी बड़ी होती है। पहले शुरू कर दिया करें ना, बात ये हो रही है, कुल्ली बड़ी हो या छोटी हो, हम बात ये कर रहे हैं। क्यों हुए जान, आपने कोई गलत मगज खा लिया इन्होंने। इनका ये टेस्ट है, इधर का टेस्ट है, इस अल्लाह एरिया खैर का। करे, खैर करे अल्लाह। गलत दिमाग खाती हैं लोगों के। चले आ जाए। चेक करें किसका खाया गलत। चले आ जाए। ओके बाबा। ओके बाय। हाँ जी, ये देखें ज़रा बाइक का मंजर। अब आपने देखा है बर्फ़ें सारी घुल गई। जो कल मैंने बर्फ़ आपको दिखाई थी ना कि कितनी ज़्यादा थी, वो सारी बर्फ़ देखें साफ सुथरी हो गई क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा है और टेम्परेचर भी जो है वो ज़रा हाई हुआ है। तो इस वजह से सारी धूप घुल गल के ये सारी मेल्ट हो गई है, सारी जो स्नो है। तो ज़बरदस्त, मैंने कहा आपको दिखाऊं। ये है कनाडा। लोग यहाँ कहते हैं कई दफ़ा ना, एकदम से प्रिडिक्शन कुछ हुई होती है और एकदम से मौसम कुछ हो जाता है। प्रिडिक्शन कुछ है, मौसम कुछ है। तो लोग कहते हैं ये क्या चक्कर है अभी। तो आगे से दूसरा जवाब देता है, तो जनाब ये है कनाडा। तो कनाडा क्या ऐसा ही होता है। अब मैं अच्छा परसों आपको दिखाया है मैंने कि किस तरह क्यों सब सारी हरियाली थी, ग्रास नजर आ रही, सब कुछ। कल सुबह उठे तो बर्फों के ढेर सब बेचारे बर्फें साफ कर रहे हैं। और आज आपको मैंने दिखा दिया है कि ये देखें, ये बर्फ का नामो निशान नहीं। बर्फ देखिए खत्म जी, हो गई। मैंने तो जी जी जी, बिल्कुल सीधी बात कर दी। वो क्या? जो कॉमन यहाँ पे जो स्लोगन चलता है ना, हाँ ये है गोरों कनाडा। का, वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब आप लोग भी समझना शुरू हो गए हैं। हाँ 3 W, वाइफ वेदर वर्क। वाइफ वेदर वर्क।
तीनों का पता नहीं है डोंट रिलाई, जो कभी भी कुछ हो सकता है। और ये फैक्ट है। खैर वो ये ज्यादातर गोरों का है, वाइफ वाला जो पोर्शन है वो ना, हमारा नहीं है। वो 98% गोरों पे ही हुआ हाँ। है, उनके साथ हुआ है। अभी पिछले दिनों किसी वो आया था, एक क्लिप आई थी कि एक हस्बैंड एंड वाइफ, उसकी बीवी का $12 मिलियन निकला। अच्छा, 12 मिलियन $12 मिलियन की लॉटरी निकली। अच्छा, शोर छोड़ गई हस्बैंड को। बुर देखा, यहाँ की ऐसी होती हैं। यहाँ पता है तो औरत ही, और औरत जात तो बड़ी अच्छी होती है, नाइस होती है, लेकिन हो सकता है मियाँ बीवी के पहले ही खटपट चल रही थी। ये और बीवी बेचारी कहीं जा नहीं सकती थी। हाँ। तो उसने कहा बताओ मिल गया मुझे, मैं बाय बाय, अब तुम लड़ते रहना अकेले, बाय बाय। अच्छा नहीं, फिर दूसरी बात ये है कि वो मियाँ बीवी, पता नहीं मियाँ बीवी बाय स्टैम्प रजिस्टर्ड है नहीं है, कॉमन लॉ है, स्पाउस है, वो क्या कहते हैं कि इकट्ठे रहने वाला जो है उसका है, कुछ जरूरी नहीं है कि वो मियाँ बीवी रजिस्टर्ड फॉर्म में हो। हाँ, ये स्पाउस ही होंगे। तो ये होता है लिविंग रिलेशन में है। तो खैर वो बड़े अरसे से होंगे। उसकी लॉटरी निकली, उसने कहा भाईजान बड़ी हो गई है, बस कर दो। मैं तो एंजॉय किया मैंने। और ये कनाडा में कैनेडियन के साथ जो मतलब अंग्रेज लोग हैं, हाँ, जो एक डब्ल्यू जो है हाँ, ना वुमेन वाला, वो उन पे पूरा हाँ, उतरता है। 98% ये डब्ल्यू उन पे ज्यादा है वाकई। लेकिन दूसरे जो 2 डब्ल्यू, वेदर और वर्क, ये वो हम पे दो बहुत चीज ज्यादा वो हम पे है, बहुत बहुत उतरते हैं, क्योंकि वेदर एकदम बदल जाता है, इंसान की फिजिकल बड़े असरार पड़ते हैं। इधर ऐसी ऐसी तौबा नौजुबिल्ला डिजीज हैं कि जिनका कभी हमने पाकिस्तान में तो सुना भी नहीं था। पता नहीं कहाँ और से। कहाँ से, क्योंकि यहाँ का मौसम ऐसा है। नहीं, और मौसम नहीं, हाँ, फूड, फूड ये जो है ना प्रोसेस्ड फूड होता है, और उसको भी अगर आपने गुड डाइजेस्ट करना है तो उसके लिए आपको ये वेदर चाहिए, सन चाहिए कि आपका जिस्म उसको डाइजेस्ट कर सके, उससे फाइट कर सके। अब जब आपको मौसम भी सही नहीं मिलता और आप जहर खाई जाते हैं या जो है एक अनहेल्दी चीज़ खाते हैं, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा अटैक हो जाता है। और बाकी अजीब और गरीब बीमारियां आई हैं, हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन मैं ये बताऊं, ये क्लियर करूं कि यहाँ साहब जो है ना, फूड अच्छा भी है, ये आपके ऊपर है। नई नस्ल जो हमारी है ना, वो जंक फूड बहुत खा रही है यहाँ, बहुत ज्यादा। नहीं, प्रोसेस्ड फूड जो पैकेजेस हाँ, वो डब्बा में बंद जो है, पक्का हुआ आया हुआ है। उनकी हाँ, बात कर रहा हूँ। गोरे बड़े भी छोटे भी वो सारे खाते हैं। उसको 90% हाँ, वही खाते हैं। खाते कुकिंग हैं। बहुत कम करते हैं वो लोग। वो ऑर्डर ऑनलाइन करते हैं, या वो पैकेट लाया, खोला, वो उसमें माइक्रोवेव में डाला या एयर फ्रायर में डाला और फड़क करके ठड़क बड़म बम हो गया। लेकिन असद साहब वाला के डॉक्टर यहाँ मिनट पे मतलब हम पढ़ते हैं, रिसर्च जो चल रही होती है उसमें वो बता रही होती हैं कि डब्बा पैक चीजें ना खाओ, यार। वो ठीक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद बिक रही हैं, बता तो रहे हैं। उनका मतलब है हम तो बरी उलझी में, हमने बता दिया। नहीं, अब पड़ी हुई हैं चीजें, ना उठाओ उधर से। नहीं, लेकिन यहाँ का कल्चर है, ये ऐसा है कि उन्होंने आपको इम्यून कर दिया, आपको एडिक्ट कर दी है, आपके ब्लड सेल्स में वो चली गई है। अब उससे दूसरी चीज टेस्ट कर ही नहीं सकते। अब जैसे हम लोग हैं, मिर्च मसाले के बगैर इधर खाना खा नहीं सकते, तो ये हम एडिक्ट हो गए ना, नशई है हम। इस तरह ये लोग भी नशई हो गए हैं। नहीं, यहाँ चूंकि हेल्थ कॉन्शियस पूरी कौम ही है तो उनको नहीं खाना चाहिए, मगर वो खाते हैं। डब्बा बंद बहुत चीज़ें हैं यहाँ, कुक्ड पैकेट्स में, बल्कि इंडिया से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हुई हैं। मैं देखती हूँ इंडियन के सब खाने जो हैं ऊपर लिखे हुए हैं पके हुए खाने, वो स्टूडेंट बहुत खाते हैं। वो इंडियन स्टूडेंट जो यहाँ आए हुए हैं ना, वो पैकेट बहुत उठाते हैं और गरम फटाफट करना और खा जाना, कि उनके पास टाइम नहीं होता कि वो पकाएं। बहरहाल ये भी एक मतलब लाइफ का एक हिस्सा है। इस पे अब कितनी लंबी बात करें। तो ये 2 डब्ल्यू हम पे लगते हैं, 1 डब्ल्यू उन पे लगता है। वाह, आई केम इन द हॉस्पिटल फॉर MRI. दिस इज वेटिंग एरिया, स्पेशली MRI people, for MRI people.
सो मी एंड मैं और सिर्फ यहाँ हैं। और ये जो है ना, ये एरिया स्पेशल सिर्फ MRI वाले मरीज़ों के लिए, चूँकि इतनी मरीज़ नहीं होते, एक आध मरीज़ होता है, इस वजह से उन्होंने ना, ये देखें ये सारा ये एरिया इसी का है सारा टोटल। ये कॉरिडोर है, ये सारा हॉस्पिटल का एक अपना आप देखें एक खौफ ज़्यादा कर देने वाली चीज़ होती है। सारे सन्नाटे पड़े हुए हैं, कोई भी नहीं है, क्योंकि ये है शाम का टाइम, इसलिए ये हॉस्पिटल है हमारा। अभी मेरा MRI मुकम्मल हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। और ये मैंने कहा आपको दिखाऊं, क्योंकि अंदर इजाज़त नहीं थी कि कोई हॉस्पिटल के अंदर व्लॉग बनाए या कुछ, तो इसलिए बाहर निकल के मैंने कहा आपको इमारत दिखाती हूँ। वो उस साइड पे जो है ना हम्बर कॉलेज है, वो दूर जहाँ लाइटें नज़र आ रही हैं आपको बहुत ज़्यादा रेड कलर की भी। और ये जो है ये हमारा हॉस्पिटल है। अल्लाह मियाँ सबको शफा दे, जितने भी मरीज़ हैं इधर अल्लाह पाक उन सबको सेहतमंद करे, तंदुरुस्ती दे परवरदिगार आमीन। साहब मैं तो फारग हुआ ही, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख जो लाइट जलाए ना तब। वही मैं कह रहा हूँ, आप हाँ। काले काले दिखा रहे हैं, असद काली- साहब तो सफेद है। काली मैं भी काली इतनी लग रही आप भी हूँ। काली तो मैं भी काला। और अभी मेरा MRI हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैंने तो आंखें खोली नहीं है, आंखें ऐसे बंद करके अंदर पड़ी रही, क्योंकि मेरे कानों का और दिमाग का होना था सारा। सांस होती है इस कान में, तो फिर जो मेरे कान का डॉक्टर था ना, उसने कहा MRI कराएं, क्यों सांस होती, तो वो हुआ है सारा। इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ अच्छी रिपोर्ट आएगी, अच्छा नतीजा होगा, अल्लाह ने चाहा तो। मेरे प्यारे अल्लाह सबको, यहाँ जितने भी हैं सजान, सबको अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दें। हॉस्पिटल में जितने भी मरीज़ हैं, पेशेंट हैं, जो बीमारियाँ भी हैं। आमीन आमीन। तो आप तो कह रही दिमाग का MRI? नहीं, ये दिमाग का ही हुआ है, दिमाग अच्छा। का ही हुआ है, लेकिन कान के साथ कान- रिलेटेड जो कोई हाँ issues- ये सारा मतलब ये हिस्सा सारा हुआ है कि उन्होंने चेक किया है। कानों में आवाज़ें भी आती थी, बड़ा रोला था, कभी इस कान की तरफ रोला आता था, कभी इस कान की तरफ आता ये आपके कंपनी कौन है जिसके साथ आप उठती बैठती हैं, बातें सुनती हैं? मैं नहीं समझी क्या बात आप कर रहे हैं। ये आपको गलत बातें सुन सुन के आपके कानों को मसला पड़ा है, सीधी सी बात है। शायद कोई होंगी गला, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। नहीं मेरे कान में पता नहीं, एक दफ़ा पर्दा फट गया था और डॉक्टर स्काई ने मेरा वो ठीक किया था उसमें। नहीं पता क्या हाँ व्यूअर्स, ये पता क्या करती हैं, ये टिश्यू जो होते हैं ना, हम इससे मुंह सूह साफ करते हैं, सारा कुछ साफ करते हैं, ये उसको रोल करके ना, पोर्शन काट के खारिश होती है। उसको रोल करके ऐसे नेजा बनाती है, नेजा, हाँ नेज़ा, और वो नेजा फेरती है। और इतना मजा आता है, खारिश हो रही है इतना मजा आता है क्या बताऊं। बहरहाल अल्लाह पाक खैर करें, सारों को यहाँ शफा दें। पूरी दुनिया में जितने मेरे व्यूवर्स हैं और जितनी मेरी बहन एक है जिनके हस्बैंड बीमार थे, उन सब समेत, और अल्लाह ताला हर बंदे को, मेरी फैमिली में भी जितने कोई बीमार हैं, नाजोर हैं, कुछ भी है, उनको कोई ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी, सब तकलीफ़ों को अल्लाह ताला दूर करें। और इस खूबसूरत सी दुआ के साथ अपनी आप सब के लिए भी सेहत की दुआ करती हूँ, और किसी पीछे अल्लाह में भी सेहत तंदुरुस्ती दे, मेरे बच्चे को, मेरे सिर के साईं को, फिज़ा को, सारों को। तो आपसे इजाज़त लेती हूँ, इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल फिर एक नए व्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नए अमल के साथ हाज़िर होंगे। कल 25 दिसंबर है, क्रिसमस का बहुत ही खूबसूरत दिन है, और आप सारों को जो भी देख रहे हैं मैरी क्रिसमस, क्योंकि क्रिश्चियन बहन भाइयों को, सबको भी। क्रिश्चियन बहन भाइयों को भी और मुसलमान बहन भाइयों को भी, और जो हिंदू सिख जो भी देख रहे हैं उन सब को मैं कहूँगी मैरी क्रिसमस, क्योंकि ये खुशी होती है, और जब खुशी का सेलिब्रेशन कोई भी कर रहा हो ना, तो हम सबको उस खुशियों में शामिल होना चाहिए। मैं ये समझती हूँ, बिला मजहब और मिल्लत और किसी भी तरह की चीज़ों से बालातर हो गए। क्यों सदा आप क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो अच्छी चीज़ है वो बांटनी चाहिए, और खुशी है ये। हाँ, वो बंटने से दूसरे को फायदा होता है।
बिल्कुल उससे बेनिफिट होता है, तो बांटनी चाहिए। खुशी हो, अच्छी खबर हो, अच्छी चीज़ हो, कुछ भी हो, नॉलेज हो, वो आगे देना चाहिए। ये मैं तो ये नहीं, देने की बात नहीं मैं कर रही, खुशी को सेलिब्रेट उन लोगों के साथ करो जो अपनी किसी चीज़ की खुशी मना रहे हैं। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के बरगज़ीदा रसूल थे, और हमारे भी वो रसूल हैं, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि मेरे तमाम अम्बिया रसूलों पर तुम लोग ईमान लाओ। और ये हमारा रुकन भी है, बुनियादी रुकन है इस्लाम का कि तमाम अम्बिया पे ईमान लाना। तो जो हमारा ईमान है, ये उनकी सालगिरह मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, और हम भी उनके साथ खुशी में शामिल होते हैं। तो ओके जी, इन अच्छी अच्छी बातों के साथ खुशियाँ मनाएं, खुशियाँ दें और खुशियाँ लें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं।